आपने एक चीज़ देखा होगा कि फॉग, कुहासा, स्मॉग ये ठंड के दिन में क्यों बनती है, गर्मी के दिन में क्यों नहीं बनती है भाई फॉग? तो इसका रीज़न है, इसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। मतलब टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? जब नॉर्मल टेम्परेचर की बात किया जाए तो क्या होता है, सन का जो हीट आता है, रेडिएशन आता है, उसको हम लोग इंसोलेशन बोलते हैं। मतलब जो अर्थ पे आती है, इंसोलेशन जब अर्थ पे आती है तो अर्थ हीट होता है। तो अगेन वो वाला अलग टर्म है कि वाटर असेंट करता है, यहाँ पे वो उसमें नहीं है, एयर असेंट होता है, ये वाला टर्म है। जब सूर्य का इंसोलेशन धरती पे आएगी तो जितने भी धरती के आसपास में एयर होंगे वो हीट हो जाएंगे। और विंड मूव्स टुवर्ड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर, मतलब हाई टेम्परेचर से ऊपर उठने लगती है। तो इसमें हो जाता है, नीचे में बनेगा वार्म टेम्परेचर, फिर ऊपर में जैसे ऊपर जाएगी तो ऊपर में जाके ये हाई बन जाती है। हाई क्यों? तो ये कन्वर्जेंस है, मतलब कन्वर्जन है, कंडक्शन साइकिल है कि जैसे 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 हम लोग ऊपर जाते हैं, एक चीज़ देखे होंगे कि आकाश में लोग क्यों ऑक्सीजन मास्क, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, रीजन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ, मतलब जो प्रेशर है ज़्यादा होने लगता है, टेम्परेचर कम होने लगता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ये सब रीज़न है। यहाँ पे हम उस पे आएंगे, फॉग कैसे बनता है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन में होता है ना, ठंडा के दिन में क्यों बनता है? देखिए, टेम्परेचर इन्वर्जन के और फॉग बनने के लिए 2-3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, और ठंडा तो एकदम परफेक्ट है, ठंड के दिन में लंबा रात होता है। सेकेंड, एयर जो है, एयर हमने बताया था या विंड हमने बताया था कि विंड जो होती है वो हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ विंड, एयर इज विंड बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे करना, ऐसे वर्टिकल होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है। तो 2 कंडीशन हो गया, लॉन्ग विंटर नाइट, एयर जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होना चाहिए, और ठंड के दिन में हवा ना के बराबर चलती है। 2 कंडीशन ये फुलफिल किया। तीसरा कंडीशन इसमें होता है कि अगेन मतलब तीसरा उसी से जुड़ा हुआ है कि काम, मतलब क्लाउडी क्लियर स्काई होना चाहिए। इसको जियोग्राफिकल टर्म में बोलते हैं। स्टेबिलिटी होना चाहिए। स्टेबिलिटी जब होता है रेनफॉल नो कंडीशन, जब इनस्टेबिलिटी होता है रेनफॉल का कंडीशन, ये जियोग्राफिकल का टर्म है, ये सब अलग चीज़ है। तो ये होता है ना, तो लॉन्ग विंटर नाइट हुआ। और आपको पता है राजस्थान में, मतलब हम कनेक्ट कर रहे हैं, राजस्थान में जब जितना गर्मी पड़ती है उतना ठंडा पड़ती है, मतलब जितना टेम्परेचर वार्म होता है उतना ही रात में कोल्ड हो जाता है। क्यों? जैसे जैसे जब शाम होता है ना, जितना भी टेम्परेचर वार्म टेम्परेचर होती है वो एसेंड करने लगती है। मतलब ईयर जब एसेंड करेगी तो अगेन PGF, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ईयर या विंड्स मूव्स टुवर्ड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब जो ठंडा हवा है वो आके नीचे बढ़ती है। तो क्या होता है, जनरेट होने लगता है लैंड पे हाई प्रेशर, नॉट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इन्वर्जन में होता है कि जो हम लोग का ये मतलब सरफेस है, अर्थ सरफेस है, ये ठंडा हो जाता है। और ठंड के दिन में तो अधिकतर ठंडा ही रहता है, दिन हो या रात हो। आपने देखा होगा, फील किया होगा कि ठंड के दिन में आप सुबह उठ के अगर खाली पैर चले अपने मतलब रूम के फर्श पे, तो आपका पैर बहुत ठंडा मतलब फील होगा। मतलब बिना चप्पल का या जो भी आप यूज करते हो ठंडा में, जो भी बहुत टाइप के चप्पल होते हैं, तो नहीं आप चल पाएंगे, मतलब खाली पैर फर्श पे। तो ये रीज़न हुआ क्यों? तो टेम्परेचर इन्वर्जन में होता है, सरफेस पे हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है। अगेन हाई टेम्परेचर जब क्रिएट होगा तो एयर मूव्स टुवर्ड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ना, तो हाई टेम्परेचर तो क्रिएट हो गया, लेकिन वहाँ का जो एयर है वो ऊपर जा रहा है, क्लियर स्काई है, क्लाउडी स्काई नहीं बन रहा है। तो ऊपर में जाके मतलब जो सूर्य की तो रोशनी आएगी, रेडिएशन तो हर दिन आती है, तो वहाँ पे ब्लैंकेट एयर मतलब वार्म एयर क्रिएट हो जाता है, और नीचे में कोल्ड एयर क्रिएट हो जाता है, मतलब कोल्ड टेम्परेचर, जिसको हाई टेम्परेचर बोलते हैं। और इससे होता है कि जो हमारे जितना भी डस्ट पार्टिकल हैं, पृथ्वी के डस्ट पार्टिकल हो गए, वो सब जो है ऊपर नहीं जा पाती है, क्योंकि ठंडा चीज़, भारी चीज़, डेंसर चीज़ कोई भी चीज़ को उठने नहीं ना देगी, तो वहीं पे रोक लेती है। और इसी कारण से फॉग बनता है। फॉग बनने का मेनली रीज़न टेम्परेचर इन्वर्जन है। लॉन्ग विंटर नाइट, क्लियर स्काई, वार्म
एयर मीन्स स्टेबिलिटी, ये 3 कंडीशन है बनने का। यही है हाई टेम्परेचर जनरेट, लो प्रेशर ऊपर जनरेट, जो डस्ट पार्टिकल है वो ऊपर नहीं उठ पाती है, नीचे ही रहती है। दिल्ली में इतना क्यों स्मॉग या फॉग आता है? अरे रीज़न है भाई, ह्यूमन नेचर रीज़न है। क्यों? वहाँ पे इतना पोल्यूशन है, ठंड के दिन में पोल्यूशन ऊपर जाएगी तभी ना सही रहेगा इन्वायरमेंट, ऊपर जा नहीं पाती है। एक तो पहले से हाई प्रेशर जनरेट है, फिर अलग से डस्ट पार्टिकल मतलब धुआं पोल्यूशन निकल रहा है तो उसको कवर कर लेता है। मतलब फॉग क्या है? फॉग एक क्लाउड है। मतलब आप लोग अगर आगे चल के अगर पढ़ना हो तो फॉग इज टाइप ऑफ क्लाउड, फॉग को हम क्लाउड बोलते हैं। लेकिन वही है कि क्लाउड धरती पे बन जाता है, सरफेस पे बनता है। तो यही मेन रीज़न है फॉग बनने का, बाकी कोई दूसरा तीसरा रीज़न नहीं है फॉग बनने का। लेकिन मस्ट रीज़न है टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण ही फॉग बनता है अगर एक वर्ड में बोले तो। और वो जो कॉन्सेप्ट्स बताया वो सब कॉन्सेप्ट्स हैं।